कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया, अगर हर किसी सिस्टम में वूका आ चुका है, क्या स्कूल एजुकेशन में भी वूका आ चुका है? जी हाँ, स्कूल एजुकेशन में भी वूका आ चुका है। इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ कछुए से और खरगोश से। पहले मैं आता हूँ कछुए के ज़माने पे। कछुए का ज़माना था 1960s का। उस वक्त रेडियो चलता था, सब लोग रेडियो सुना करते थे। उसके बाद आ गया 70s का ज़माना। सब लोग अब टीवी देखा करते थे और ये एंटरटेनमेंट है लोगों का और बच्चों का। उसके बाद आ गया 80s का ज़माना। 80s में चलता था वीसीपी एंड वीसीआर, जो उस वक्त के लोग हैं उनको पता है क्या रेज था वीसीपी और वीसीआर का उस वक्त। फिर आ गया 1990s, ये केबल टेलीविज़न का ज़माना था। बच्चों के हाथ में रिमोट कंट्रोल है और 50 चैनलें वो देख रहे हैं। हमारे ज़माने में जब हम स्कूल में थे तब दूरदर्शन हुआ करता था और एक ही चैनल हुआ करती थी और आपको इंतज़ार करना पड़ता था और वही आपका एंटरटेनमेंट था। शाम को जब टेलीकास्ट शुरू होता था तो वो गोल गोल चक्कर, वो साउंड ऐसे घूमता था, वो दूरदर्शन का वो गोल चक्कर, ब्लैक एंड वाइट टीवी पे सब वो देखते थे उस वक्त, और वो बहुत सारे लोगों को याद भी है। फिर आ गया 2000 का ज़माना, सन 2000 में इंटरनेट आ गया तो फिर चेंज आ गई। तो उसके बाद आ गया 2010, आपके पास आ गए सर्च इंजन्स और आपके पास स्मार्ट टेलीफोन्स आ गए और आप व्हाट्सअप और बाकी सारी चीज़ें, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ गया 2025-26, तो आज आपके पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो गया कछुए से खरगोश तक। आज का ज़माना जो है वो खरगोश का ज़माना है। तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि शायद आपने सिर्फ कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की मिसाल दी, किसी और इंडस्ट्री की मिसाल दे दीजिए। चलिए हम डायरेक्ट फैक्ट्रीज पे आते हैं और इंडस्ट्री पे आ जाते हैं कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती थी तब। उस वक्त पे मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, दैट वाज 3.0 काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आजकल की मैन्युफैक्चरिंग है दैट्स 5.0। तो ये ऑटोनॉमस हो चुकी है और ये बेसिकली ड्राइव इसके पीछे जो है वो कंप्यूटर इसको करता है और अब एआई भी कर रहा है, तो ये ऑटोनॉमस हो चुका है। अगर आप देखेंगे तब के दफातर, वर्क प्लेसेस तब के, तो ये उस वक्त जो थे लेबर इंटेंसिव हुआ करते थे आपकी वर्क प्लेसेस, और वहाँ पे जो इनफैक्ट जो सिस्टम था वो हायरार्किकल था तब का। अगर आज खरगोश के ज़माने की वर्क प्लेसेस आप दुनिया में देखेंगे वो हाइब्रिड है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। अगर आप तब का स्किल सेट कछुए के ज़माने का देखेंगे, वो स्किल सेट क्या था? वो था बेसिकली मैनुअल वर्क उस वक्त की जाती थी, तो ये उसी वक्त का स्किल था। तो आपके वो स्किल्स हुआ करते थे, मैनुअल स्किल्स, लेबर स्किल्स आपके उस वक्त हुआ करते थे। आजकल के ज़माने में, खरगोश के ज़माने में आप आएंगे, आज आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स स्किल्स आपके होते हैं और एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो आपके स्किल्स जो हैं बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं और कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। तब के स्किल्स की लाइफ होती थी 20 साल 25 साल। आपके पास स्किल है, आपके पास कोई डिग्री है, वो चलती आपकी 25 साल, वही स्किल चलता हर किसी दफ्तर में, और आप वो सर्टिफिकेट लेकर जाते थे और आपको सर्टिफिकेट देखकर सलाम करते थे, ठोकते थे सलाम आपको लोग। आज के ज़माने में स्किल की ये जो लाइफ है वो 5 साल बमुश्किल हो चुकी है और आपके पास सर्टिफिकेट जो है उसका कोई उतना यूज़ ही नहीं रहा है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन, कछुए के ज़माने से खरगोश के ज़माने तक तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम सेक्टर जो है वो चेंज हुए। अब आइए मेरे स्कूल पे, जब मैं स्कूल में था तब वही मजमून पढ़ाए जाते थे, वही साइंस, वही सोशल साइंस, वही लैंग्वेजेस और वही मैथमेटिक्स। उसी तरीके से टीचर जो है वो लेक्चर मेथड से पढ़ाता था, वन वे कम्युनिकेशन, वो फैक्ट्री मॉडल था, एक के बाद दूसरी क्लास, दूसरी के बाद तीसरी क्लास, 7 क्लासेस दिन में, और टीचर आता जाता था। आजकल की 2026 की क्लास आप देखिए और स्कूल देखिए, वही साइंस, वही सोशल साइंस, वही मैथमेटिक्स, वही लैंग्वेज, वही लेक्चर मेथड और वही फैक्ट्री मॉडल है आपके स्कूल का, वही वन वे कम्युनिकेशन। तो आप अगर देखेंगे वो तो मेरा ज़माना था, वो कछुए के ज़माना था, आज खरगोश का ज़माना है। लेकिन आप खरगोश के ज़माने में भी ये जो है कछुए का स्कूल चला रहे हैं। तो अगर कछुए का स्कूल ऐसा चला तो आप प्रोड्यूस क्या करेंगे? आप टेस्ट भी करते हैं कछुओं का टेस्ट, आपका एग्जाम भी कछुओं का एग्जाम होता है, 7th क्लास का एग्जाम, 10th क्लास का एग्जाम, आपकी ग्रेजुएशन भी कछुओं की ग्रेजुएशन होती थी। वो तो वही जो स्किल्स वहाँ पे टेस्ट करेंगे, वही चीज़ें टेस्ट करेंगे, कछुओं के टेस्ट करेंगे। तो फिर आप कहेंगे कि ये एम्प्लॉयबल क्यों नहीं है? तो कछुए खरगोश की दुनिया में कैसे एम्प्लॉयबल हो सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब सवाल आता है हमारे स्कूल पे, तो अगर हमारा स्कूल कछुओं का स्कूल है, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए, इसमें पैराडाइम शिफ्ट कैसे लाया जाए? तो सिंपल सी बात है, आपको देखना पड़ेगा कि खरगोश क्या चाहता है, खरगोश क्या कर रहा है बाहर, तो खरगोश की दुनिया कैसी है बाहर। तो अगर आप देखेंगे बाहर की दुनिया जो है
वो क्रिटिकल थिंकिंग चाहती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहती है, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये किताबी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं। तो आप देखेंगे क्या आपके अंदर आपके स्कूल में कोई मजमून है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग का और क्रिटिकल थिंकिंग का? है ही नहीं। वहां पे कोलैबोरेशन चलती है और टीम बिल्डिंग चलती है, और टीम्स में डायनेमिज्म देखा जाता है और कैसे टीम्स चेंज हो रही है और उनमें चेंजेस क्या आ रही हैं और कैसे आप टीम को बिल्ड करेंगे। अगर आप स्कूल में आएंगे, क्या कोई मजमून है टीम बिल्डिंग का और कोलैबोरेशन का, और कैसे कोलैबोरेट किया जाए और कैसे इफेक्टिवली कोलैबोरेट किया जाए? क्या कोई मजमून है? क्या किसी तरीके से हमारे बच्चों को उस पर वो एंगेज किया जा रहा है इस काम पे? नहीं। अगर आप बाहर जाएंगे खरगोश की दुनिया में, वहां पे क्या चलता है? वहां पे डिसीजन मेकिंग चलती है और लीडरशिप स्किल्स चलते हैं, वही आजकल काम आते हैं। आप स्कूल में आइए, क्या लीडरशिप स्किल्स का कोई मजमून है? क्या कोई मजमून है कि डिसीजन कैसे लिया जाए, किस तरीके से डिसीजन लिया जाए, किस तरीके से ऑल्टरनेटिव्स को देखा जाए और उनका क्रिटिक किया जाए? क्या कोई मजमून है हमारे पास वैसा? आप बाहर की दुनिया में जाए, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और डायनेमिज्म चाहिए। आप अंदर आइए अपने स्कूल में, क्या आप पढ़ाते हैं? कोई मजमून ऐसा है जिसमें आप सिखाएं कि फ्लेक्सिबल कैसे रहें, चेंज को कैसे गेज किया जाए और चेंज के हिसाब से कैसे खुद आप चेंज करें और आप कैसे अनलर्न करें? जिस तरीके से बाहर की दुनिया में खरगोश बाहर कैसे अनलर्न करता है और अपना स्किल चेंज कर देता है, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर है, वो एक स्किल पर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। दुनिया फास्ट चेंज हो रही है, क्या आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग के स्किल सिखा रहे हैं? बाहर खरगोश की दुनिया में एम्पैथी चाहिए, उसको चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू का जमाना, और इनफैक्ट हम कहते हैं कि सक्सेस में आईक्यू का उतना किरदार नहीं है जितना इमोशनल इंटेलिजेंस का किरदार है। क्या कोई मजमून है अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का स्कूल के अंदर? इमोशनल इंटेलिजेंस का भी कोई मजमून नहीं है। तो अगर आप देखते हैं कि इतने जो बाहर स्किल्स चाहिए, उनमें से कोई भी स्किल आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, आप वही मजमून पढ़ा रहे हैं, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज, और उसी तरीके से आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और फिर आप टेस्ट भी वही कचरे का टेस्ट करते हैं। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, वूका की दुनिया के लिए, खरगोश की दुनिया के लिए अगर आप कचवे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या ये कचवे चल सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको कह सकता हूं कि इकबाल ने एक अच्छा शेर बोला था, वो शायद इस सिचुएशन पे बहुत एप्ट है और सही बैठेगा। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ए एजुकेशन वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। शुक्रिया।